हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 14 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देख ले। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का पूरा चैप्टर को करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से प्रश्न जो VBI प्रश्न बनते हैं वो 3 से 4 से 5 ही VBI प्रश्न होगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। चलिए, ये चैप्टर नंबर 14 है, मांग और पूर्ति का सरल उपयोग। ठीक, इस चैप्टर में जो VBI प्रश्न है वो सबसे पहला है, लगान क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आप लोगों को भी पूछे, तो इसका आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके जरूर जाए। देखिए, लगान क्या है। लगान मतलब एक तरह से रेंट होता है ये। ठीक, इसका हम लोग डेफिनेशन सही तरह से समझते हैं। देखिए, किसी साधन की वास्तविक आय और उसकी हस्तांतरण आय का अंतर को लगान कहते हैं। किसी साधन की वास्तविक आय और उसके हस्तांतरण आय का जो अंतर होगा, किसी साधन की वास्तविक आय और हस्तांतरण आय, इन दोनों आय के बीच जो अंतर होता है उसे लगान कहते हैं। किसी साधन की वास्तविक आय और हस्तांतरण आय, तो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसी को लाभांश कहते लगान कहते हैं। हस्तांतरण आय साधन की वह मात्रा है जो वह अपने वैकल्पिक प्रयोग अर्जित कर सकते हैं। हस्तांतरण आय जो है साधन की वह मात्रा है जो वह अपने वैकल्पिक प्रयोग द्वारा क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकता है। फिर इतना डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एग्जाम में क्या करना है, जिसका एक सूत्र लिख देना है। रेंट यानी कि लगान इज इक्वल टू एक्चुअल लीडिंग माइनस क्या है, प्रेजेंटेंस इंडिंग। यानी कि देखिए, इंग्लिश छोड़ो, ऐसे लिख देना, लगान बराबर वास्तविक आय, मतलब वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। तो ये आपको फॉर्मूला लिख देना है, लगान बराबर वास्तविक आय मतलब हस्तांतरण आय। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसे क्या कहेंगे, लगान कहेंगे। ठीक, आप इसका डेफिनेशन इस तरह से भी याद रख सकते हैं। किसी साधन का, देखिए अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। लगान किसे कहते हैं, तो किसी साधन की बस लगा देना पहले, किसी साधन की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय, किसी साधन की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसे क्या कहेंगे, लगान कहेंगे। अब इसके जस्ट नीचे आपको फॉर्मूला लिख देना है, लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है, साधन कीमत निर्धारण के कौन कौन से तत्व हैं। साधन कीमत निर्धारण के कौन कौन से तत्व हैं। तो साधन कीमत निर्धारण के 4 तत्व है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी याद रखना कि जो साधन कीमत होता है, इसका निर्धारण के 4 तत्व होते हैं। पहला हो गया लगान, दूसरा हो गया मजदूरी, तीसरा होगा ब्याज और चौथा हो गया लाभ। साधन कीमत के 4 तत्व होते हैं, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभांश। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है कि मजदूरी क्या है। मजदूरी क्या है, तो मजदूरी वह कीमत है जो श्रमिकों को उत्पादन कार्य में उसकी सेवाओं के बदले में चुकाई जाती है। देखिए, मजदूरी क्या होता है, तो मजदूरी एक प्रकार का कीमत यानी कि वह कीमत है जो श्रमिकों को यानी कि लेबर को उत्पादन कार्य करने में उसकी सेवाओं के बदले में चुकाया जाता है। यानी कि मजदूर क्या करता है, दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे का उत्पादन करने का काम किया, यानी कि दूसरे व्यक्ति को सेवा दिया और उस व्यक्ति से क्या हुआ, जो रकम प्राप्त हुआ सेवाओं के बदले में, तो उस रकम को हम लोग क्या कहेंगे, मजदूरी कहेंगे। अन्य शब्दों में श्रम की कीमत को मजदूरी कहते हैं। इस तरह से कहा सकता है कि जो श्रम होता है, जो लेबर होता है, जो हमने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम किया, उसके बदले में हमको जो कीमत मिलता है
उसे क्या कहेंगे, मजदूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा मजदूरी किसे कहते हैं, तो मजदूरी वह कीमत होता है जो श्रमिकों को उत्पादन कार्य की में उसकी सेवाओं के बदले में चुकाई जाती है। अन्य शब्दों में यानी दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं श्रम की कीमत को मजदूरी कहते हैं। बस आपको इतना नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इतना ही सिर्फ लिख करके छोड़ दोगे तो हो सकता है आपको पूरा नंबर ना दे। श्रम की कीमत को मजदूरी कहते हैं, तो शॉर्टकट में हो गया, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखना है। मजदूरी किसे कहते हैं, तो मजदूरी वह कीमत होता है जो श्रमिकों को यानी कि लेबर को उत्पादन कार्य में उनकी सेवाओं के बदले में चुकाई जाती है। किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन काम करता है, उत्पादन करने का काम करता है किसी के लिए, तो उसके सेवाओं के बदले में जो उसको मजदूर पेमेंट मिलेगा उसको बोलेंगे मजदूरी। चलिए आइए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए ब्याज क्या है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ब्याज वह कीमत है जो पूंजी प्राप्त करने के लिए, ब्याज वह कीमत है जो पूंजी प्राप्त करने के लिए उत्पादक को चुकाना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, अब उसको आउटपुट करना है, किसी वस्तु का उत्पादन करना है, अब उनके पास पेमेंट है नहीं, पैसा है नहीं, तो वो क्या करेगा, कहीं से लोन लेगा, ठीक है, कर्ज लेगा, तो उस कर्ज पर जो मूलधन के अलावा जो पेमेंट करेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्याज। तो ब्याज वह कीमत है जो पूंजी प्राप्त करने के बदले में उत्पादक को चुकाया जाता है, चुकाना पड़ता है, सॉरी। ब्याज दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूंजी की मात्रा और पूंजी की बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ है, ब्याज उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूंजी की मांग, ब्याज उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाभ क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि लाभ क्या है, तो इसका आंसर समझते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यानी कि वर्तमान में जो करंट में अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स है, उनके अनुसार लाभ भी एक प्रकार की कीमत है। लाभ भी क्या है, कीमत है। इसमें भी क्या होता है, पेमेंट होता है, जिस पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। लाभ भी आधुनिक यानी वर्तमान अर्थशास्त्री का कहना है कि लाभ भी एक प्रकार का क्या है, कीमत है, जिस पर किसी वस्तु का क्या होता है कि मांग का निर्धारण, मांग और पूर्ति का निर्धारण द्वारा तय होता है ये लाभ। उसी प्रकार लाभ का निर्धारण भी उत्पादक की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। लाभ सदैव प्रतिशत में निर्धारित किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं किसी भी कंपनी का तो वो प्रतिशत में निकलता है। देखिए अब सिंपल हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज, हम आपको सीधे बता रहे हैं। देखिए सीधा सीधा आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, लाभ क्या है। तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हम लोग को किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च होता है, ठीक है, मान लो किसी वस्तु को हम बनाएं 10 टका खर्च हुआ, हम इसको 15 टका में बेचे तो क्या हुआ, ये 5 टका का प्रॉफिट हो गया। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं लाभ क्या होता है, किसी वस्तु का वह मूल्य जो लागत मूल्य से अधिक होता है उसे लाभ कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु का वह मूल्य जो लागत मूल्य से अधिक होता है उसे लाभ कहेंगे, ऐसे कह सकते हैं। या फिर इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम बिक्री मूल्य में से लागत को घटाते हैं तब जो शेष बचता है उसे क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। ठीक है, लाभ किसे कहते हैं, तो जब हम बिक्री मूल्य में से लागत को घटाते हैं तब जो शेष बचता है उस शेष को क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला तो है नहीं इस चैप्टर में, बस इतना ही VBI क्वेश्चन था। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ही क्वेश्चन VBI होगा। तो 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इस चैप्टर से, बस यही 4-5 क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको इतना ही इस चैप्टर से तैयारी करना है और यहीं तक ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी स्टूडेंट न्यू आए हैं इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।